हमारा लूका के सुसमाचार से उसका 9 अध्याय और 10 पद से लेके 17 पद तक हम आज देखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। लूका 9 उसका 10 पद से लेके 17 पद तक याद दिलाऊं तो ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने हमें अपने संत जनों के द्वारा दिया ताकि हमारे जीवन को उसकी दिशा में चलाया जा सके। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहते हैं कि फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेथसेदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वह लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से 12 टोकरियां भरकर उठाई। यह परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपके जीवित वचन एक बार फिर हमारे सामने हैं, जहां से प्रभु हम अपने जीवन के लिए ऊर्जा लेते हैं, जहां से प्रभु हम अपने जीवन के लिए उस मार्ग को लेते हैं जो हमें आप तक पहुंचा देता है। होने दीजिए कि आज इस दिन में, इस समय में, जहां हम जिस परिस्थितियों में हैं, होने दीजिए कि आपका वचन हमसे बात करे। आपकी आत्मा एक बार फिर से हमारी सहायता करे उस रहस्यों को जानने के लिए जो मसीह यीशु में आपने हमारे लिए अपने वचनों के द्वारा स्पष्ट किए हैं। आप सहायता करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका उसका 9 अध्याय 10 पद से लेकर 17 पद तक। अगर मैं कहूं कि आपके जीवन में कब ऐसा अंतिम बार हुआ था जहां पे आपको लगा हो कि आपके प्रयास जो हैं, आपकी कोशिशें जो हैं, या आपकी बनाई गई योजनाएं जो हैं, वो ध्वस्त हो गई हैं, या कहें कि वो असफल हो चुकी हैं, या कहें कि वो हार चुकी हैं। आपका हर बनाया हुआ मंसूबा, हर निश्चित किया गया उद्देश्य कहीं ना कहीं वो विफल हो गया और आपको लगने लगा कि शायद अब इससे आगे कुछ नहीं है। और एक जीवन में मानो एक ऐसा खालीपन आ गया है, इतनी ज्यादा एम्प्टीनेस आ गई है कि उसको अपनी योजनाओं से, अपनी परेशानियों से, या कहें कि अपने ही बुद्धि के द्वारा भरा नहीं जा सकता। और आप इस सवाल पे आ गए हैं, या इस वाक्य पे आप आ गए हैं कि आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी पर्याप्त नहीं है, हर प्रयास करके देख लिया। ये मानो उस दृश्य की तरह है जहां पे एक युवा पिता अस्पताल में है और वो अपने प्रिय जनों के अंतिम सांसों को निकलते हुए देख रहा है, जिसने अपना सारा पैसा जो वो कर सकता था वो कर लिया, जितना वो इलाज करवा सकता था करवा लिया, और उसके पश्चात वो इस मुकाम पर आ गया जो कहने लगा कि सब चीजें काफी नहीं है। मेरे पास जो धन था, मेरे पास जो बुद्धि थी, डॉक्टरों का जो काउंसल था, या डॉक्टरों की जो सलाह या उनका इलाज जो था, वो सब कुछ व्यर्थ हो गया। वो सब कुछ जो है अपने आप में पर्याप्त नहीं हुआ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। हम कितनी दफा अपने जीवनों में ऐसे मुकामों से, या कहीं ऐसी परिस्थितियों में उलझते हैं जहां पे हम ये वाक्य कहते कि नहीं, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट, ये सारी चीजें जो है ये काफी नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा सा कुछ और हो जाता। ये मानो उस तरह से है, जब लाजर की मृत्यु हुई तो उसकी बहनें यीशु को कहने लगी कि यदि यीशु आप यहाँ पे होते तो हमारा
भाई जो है वो नहीं मरता। यीशु, यदि आप यहां पे आ जाते, समय रहते आप आ जाते, तो मेरा भाई जो है वो नहीं मरता। शायद यही वाक्य जो है हम पिछले 8 अध्याय में भी देख रहे थे, यही कह रहा होता कि यीशु, यदि आप उस स्त्री को रास्ते में चंगा ना कर रहे होते, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, और समय रहते आप मेरे साथ मेरे घर उतर जाते, तो मेरी बेटी जो है वो ना मरती। कितनी दफा हम इस बात को कहते हैं, लेकिन उस बीच में यीशु कहते हैं, हमारी जो इनएडुकेसी है, हमारी जो असफलताएं हैं, उस बीच में भी यीशु जो है वो काफी है। इस खंड को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, व्हेन वी आर नॉट इनफ, जीसस इज। जब हम पर्याप्त नहीं होते, तब यीशु जो है वो पर्याप्त होते हैं। जब हम अपने आप में काफी नहीं होते, तब परमेश्वर अर्थात यीशु जो है वो काफी होते हैं। जब हम पूरे इस अध्याय को देखते हैं, जब पिछले पद जो हम पिछले हफ्ते अध्ययन कर रहे थे, उसमें जब हम देखते हैं, तो यीशु मसीह ने उनको दूसरे पद में कहा था, दूसरे और तीसरे पद में कहा था कि जब तुम जा रहे हो सेवा के लिए, अपने साथ कुछ भी ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना दो दो कुर्ते, कुछ भी तुम लेके ना जाना। और हमने संदेश को इस वाक्य के ऊपर खत्म किया था, ऑल दैट वी नीड इज जीसस। जो कुछ भी हमें चाहिए वो सिर्फ यीशु है। और यहाँ पे एक बार फिर यीशु अपने चेलों को यही सिखाना चाहता है कि अब जब तुम मेरे साथ चल रहे हो, अब जब तुमने मेरे ऊपर अपना विश्वास रख लिया है, मुझे अपना सब कुछ मान लिया है, देन ट्रस्ट, इस बात का भी विश्वास करें कि मैं काफी हूं। तुम अपने आप में पर्याप्त नहीं हो। और हमारी जो एम्प्टीनेस है, या कहें हमारा जो खालीपन है, वो अपने आप में सक्षम नहीं है कि उसको भरा जा सके। हम सभी की जिंदगियों में कुछ ना कुछ ऐसा खालीपन है, जहां पे हमने सारे प्रयास जो है, सारी कोशिशें जो है वो करके देख ली, और अंततः इस मुकाम पर हम आ गए और कहने लगे कि इसके बाद अब और कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन उस बीच में यीशु आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं, क्राइस्ट सफिशिएंसी जो है वो ओवरफ्लोड करती है। यानी कि परमेश्वर की जो होना है, या परमेश्वर का वजूद जो है, वो हमारे लिए ना सिर्फ काफी होता है, परंतु वो उमड़ता है। वो इतना बहुतायत के साथ होता है जिसको हम समझ नहीं सकते। और एक बार फिर चेले यीशु मसीह के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जैसा यीशु ने अभी उनको कहा था कि तुम जाओ, और मैंने तुम्हें क्या दिया है, अधिकार और सामर्थ दी है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की, बीमारों को चंगा करने के लिए, और तीसरा कि तुम यीशु के अर्थात परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। ये अधिकार और सामर्थ परमेश्वर ने उनको दिया था। और अब वो सारी रिपोर्ट लेके 10 पद में यीशु के पास लौटे हैं, जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, व्हेन वी फेस आवर लिमिट्स, जब हम अपनी सीमाओं के साथ या अपनी सीमाओं का सामना करते हैं, जब हम अपने आप में आते हैं और ये जान पाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। 10 पद में चेले बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ यीशु के पास लौटे हैं। अगर आप देखें, वहां पे लिखा है, प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बेथसेदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे वह चंगे हो गए। लेकिन जब दिन ढलने लगा, तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर, कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। When we face our limitations, जब हमें अपने दायरे, जब हमें अपनी सीमाओं से हमारा सामना होता है, और हमें पता चलता है कि इसके बाद मैं कुछ और नहीं कर सकता। क्या कहा चेलों ने जब यीशु ने ऐसा कहा कि तुम ही इसका उपाय करो? उन्होंने कहा, हमारे पास जो है वो यही है, 2 रोटियां हैं, सॉरी 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। कितनी दफा हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि जो यीशु हमारे जीवन में कर रहा है काफी नहीं है, काफी नहीं है। चाहे वो मेरा रोजमर्रा का जीवन हो, मेरा मेरा करियर हो, मेरी जॉब हो,
मेरा परिवार हो, मेरा खाना हो, मेरी योजनाएं हो, या जिस तरह से मैं अपने जीवन को देखना चाहता हूं, चलाना चाहता हूं, उस बीच में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि ये काफी नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, इसके साथ थोड़ा सा और मिल जाए। जैसे अक्सर हम कहते हैं यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब ये चीज मेरी पूरी हो जाए फिर उसके बाद काफी है, उसके बाद मैं कुछ और नहीं मांगूंगा। हम कितनी दफा यही प्रार्थना करके मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, फिर बस काफी है, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। मेरा छोटा बेटा अक्सर इस बात को कहता है, पापा ये कर दो बस। उसका बर्थडे है आज, तो हम उसको बोल रहे थे कि हम तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा कुछ करेंगे, चर्च के साथ हम समोसे खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, यही करेंगे। तो उदास है वो, हम उसकी इन सीमाओं को चेक कर रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। कितनी दफा हम इसी इसी मुकाम पे आ जाते हैं जहां पे हम सोचने लगते हैं कि इसके साथ साथ कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, ये काफी है, मैं खुश हूं, लेकिन थोड़ा सा और। यहां पे चेलों ने कहा कि ऑल दैट वी हैव इज 5 रोटियां और 2 मछलियां, काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो भीड़ है वो सिर्फ पुरुषों की गिनती की जाए तो वो 5,000 हैं। अगर उसमें से 50% लोग विवाहित भी होते तो 5,000 और 2500 7500 हो गया। और उसमें से अगर 10% भी जिनके बच्चे होते तो वो गिनती जो है करीबन करीबन 8500 से लेके 9,000 तक पहुंच जाती। तो सिर्फ 5,000 की गिनती यहाँ पे की गई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अनुमानित करें तो वो 9,000 के करीब वहां पे लोग थे जिनको यीशु ने कहा कि इनको खाने के लिए दिया जाए। इससे पहले यीशु मसीह इस वाक्य पे आते उन्होंने क्या कहा कि हम जिस स्थान पे हैं वो क्या है? वो सुनसान है। क्या लिखा है कि भीड़ को विदा कर और चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। प्रभु, तू मुझे उस मुकाम पर ले आया है जहां पे मैं अपने आप का बंदोबस्त जो है या अपने लिए इंतजाम जो है वो नहीं कर सकता। मैं अपनी उलझनों से, मैं अपनी परिस्थितियों से या मैं अपनी परेशानियों से अभी पार नहीं पा रहा, क्योंकि ये बहुत है। मैं अपने सारे प्रयास जो है, सारी षड्यंत्र जो है या सारी तरकीबें जो हैं, योजनाएं जो हैं, वो लगा के देख चुका हूं, काफी नहीं है। मेरा परिस्थिति जो है, मेरी जगह जिस पर मैं खड़ा हूं वो सुनसान है। सुनसान का अर्थ क्या होता है कि अब इसके बाद आस पास में जो है वो रोशनी नहीं है, सुनसान है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पे। और जब सुनसान होता है, गहरा अंधेरा होता है, तो वहां पे चिंताएं जो हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, खतरा बन जाता है। और याद रखें, यीशु मसीह जिस जगह पे इनको लेके जा रहे हैं वो जगह आम जगह नहीं है। उसके आसपास वो भी जगहें हैं जहां पे जो जंगली जानवर थे वो कभी भी हमला कर सकते थे, कभी भी उन पे हमला कर कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। और वो कह रहे थे कि प्रभु, इन्हें विदा करो ताकि आसपास की बस्तियों में जाएं, गांव में जाएं और अपने लिए खाने का प्रबंध कर लें। गलत चीज नहीं कह रही थे, अच्छा सोच रहे थे, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन का कार्य। बहुत बहुत मुशक्कत के साथ, बहुत सोच विचार के साथ वो चल रहे थे कि ये योजना बनाते हैं, काम निपट जाएगा और इनको खाना भी मिल जाएगा। हम कितनी दफा ऐसी चीजों को करते हैं, प्रबंध करते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर उन्हें प्रबंध नहीं कराता, लेकिन सुनसान जगह पे ले आता है और कहता है इसी सुनसान जगह पे तुम क्या करो, इन्हें खाने को दे दो। अगर हम चेलों की जगह पे होते तो क्या प्रतिक्रिया होती है हमारी? कई बार हम चेलों के प्रति बहुत हार्श हो जाते हैं ना, कई बार हम आदम हवा के प्रति बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, इनकी वजह से फंस गए हैं। अच्छा होता इन्होंने अदन की वाटिका में पाप ना किया होता, आज हम भी ना भुगत रहे होते। चेलों ने बार बार, यदि हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ें तो हम पाएंगे कि चेलों ने बार बार इसमें ठोकर खाई थी, या कहें कि वो असफल हो रहे थे मसीह में विश्वास करने के लिए।
कर ही नहीं पा रहे थे। और एक बार फिर जो यीशु मसीह कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है ये। और हम सोच रहे हैं, ये देखो यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, विश्वास नहीं करते थे, आसान था इनके पास साथ इनको मसीह पे विश्वास करना। हमारी हमारी जो मानसिकता है, या कहें कि हमारा जो खुद की आध्यात्मिकता है, हम बहुत जल्दी जो है एक दूसरे के विश्वास को जज करते हैं। बट when we put our feet into somebody's shoes, तब हम जान पाते कि हम भी वैसे ही हैं। जब हम अपने पाँव को दूसरे के जूते में या उसकी परिस्थितियों में डालकर देखते हैं, तो पाते हैं कि हम उनसे भिन्न नहीं हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेच हो रहा था, जिसको खिंचाव यीशु दे रहे थे, उनको याद दिला रहे थे कि तुम अपने आप में पर्याप्त नहीं हो, तुम अपने आप में काफी नहीं हो। और वो उस परिस्थिति में आ गए थे जहां पे उनकी कमी जो है उनको इनकार नहीं किया जा सकता था, उसकी उनकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हम कहते हैं कि उनकी सीमाएं जो हैं उनके सामने खड़ी थी। यहां पे यीशु उनको कह रहे थे कि तुम इन्हें खाना दो, बोले कि हमारे पास इतना ही है, इतना ही है, इससे बढ़कर हम जो है नहीं कर सकते। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटियां 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, और यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वह लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग हैं। आपके पास क्या है? क्या है आपके पास जो हमें लग रहा है कि काफी नहीं है? धन, आनंद, खुशी, जरूरतें, चाहतें, इच्छाएं, क्या है जिसको हमने परमेश्वर के सामने एक सवाल के रूप में रख दिया है? परमेश्वर हमारे पास सिर्फ इतना ही है। खास तौर पे जब हम परमेश्वर के लिए कुछ देने की बात करते हैं, तो हम जब हम इवन प्रार्थना भी करते हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इस वाक्य को कहते हैं कि प्रभु आपने जो दिया उसमें से थोड़ा सा दे रहा हूं। परमेश्वर ने कब कहा कि तुम थोड़ा दो या ज्यादा दो? परमेश्वर ने तो कहा तुम जो दो वो किससे दो? आनंद के साथ दो, है ना? यही कहा ना, मेरी बाइबल में यही लिखा हो कि आनंद के साथ दो। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर थोड़ा सा जो आपने जो दिया उसका थोड़ा सा कितना, थोड़ा कितना दे सकते हैं? और हम 10 रुपए के नोट के पीछे परमेश्वर के अनुग्रह को खरीदना चाहते हैं, है ना? और वो नोट भी ऐसा होगा जो कहीं नहीं चल रहा होता, वो चर्च में चल जाता है ना? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे पास है उसको क्या करो, परमेश्वर के पास ले लो। परमेश्वर चाहते हैं कि इस बात को हम अंगीकार कर लें, अपने आप में जान लें कि ऑल दैट वी नीड इज ही। वही है जो हमें चाहिए, वही है जो हमें पर्याप्त है। याद रखें, हाल ही में वो क्या करने के लिए निकले थे? दुष्ट आत्माएं निकाल चुके थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, राज्य का प्रचार कर रहे थे। लेकिन फिर जब समस्या आन पड़ी तो क्या हुआ? हाथ खड़े। कई बार ऐसा लगता है ना कि हम परमेश्वर में बड़ी दृढ़ता के साथ बड़े घनिष्ठता का रिश्ता बनाए हुए यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अचानक से समस्या पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? हथियार डाल देते हैं। हम फिर वही बेजान व्यक्ति की तरह दिखते हैं जिसमें मानो प्राण रहे ही ना हो। चेले उस मुकाम पे खड़े हुए थे। अभी हाल ही में उन्होंने यीशु के द्वारा अधिकार सामर्थ को अनुभव किया था कि परमेश्वर जो कहते हैं वो होता है। और अभी तक वो चमत्कार जो यीशु उनके मध्य में लोगों के लिए कर रहा था, उसके गवाह ठहरे थे। और एक बार फिर जब समस्याएं पड़ी तो हथियार डाल दिए। परमेश्वर ऐसा करते हैं, हम इनको आसपास के गांव में भेजते हैं, वहां से खाना ले आएंगे, और नहीं तो हमें भेज दे, हम वहां से खाना ले आएंगे। कई बार हम परमेश्वर को बुद्धि देते हैं। नहीं, परमेश्वर को हमारी बुद्धि नहीं चाहिए। ऑल दैट ही नीड्स इज आवर सरेंडर। वो हमारा सरेंडर चाहते हैं, हमारा सबमिशन चाहते हैं कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को सौंप दें। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या क्या है कि वी वांट टू अर्न द फेवर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के अनुग्रह को
खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत को चुकाकर। कुछ हम देना चाहते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। When we face our limits, how do we react? जब हम अपनी सीमाओं का सामना करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? चेलों के समान, या फिर हम इस बात का दावा करते हैं कि नहीं, परमेश्वर, हमें विश्वास है कि आप करेंगे। आज मसीही समाज को अगर हम देखें, अगर हम भी अपने आप को उसमें शामिल कर लें, तो हम पाएंगे कि हम बहुत जो है वो उस मुकाम के या उस तरह के मसीह हैं जो यीशु को अपनी बुद्धि से जानते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर जो है वो सफिशिएंट है, काफी है। हमें पता है कि परमेश्वर जो है वो ऑल पावरफुल गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन फिर भी क्या होता है? डर लगता है, घबराहट होती है। जब खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता तो चिंताएं सताती हैं। जब ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं होता और पता चलता है कि डेट आन पहुंची है, तो डर लगने लग जाता है कहीं बैंक वाले फोन ना कर दें, घर में ना आ जाएं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो दिमाग है सिर्फ उसमें परमेश्वर का अस्तित्व है, दिल तक नहीं। When we face our limits, उसके पश्चात क्या होता है? जब हम अपने अपने कोशिशों को जान पड़ते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह जानबूझकर ऐसा कर रहे थे क्योंकि वो उनके फेलियर को या उनकी असफलताओं को एक्सपोज करना चाह रहे थे, ताकि वो इस बात को जान सकें कि उनकी जो डिपेंडेंसी है, उनकी जो निर्भरता है, वो सिर्फ यीशु के ऊपर है। लेकिन उनकी निर्भरता कहाँ पे थी? आसपास की बस्तियों पे, वहां पे खुली हुई दुकानों के, जहां से वो भोजन को लेके आ सकते थे, वहां पे थी उनकी निर्भरता। लेकिन यीशु क्या कह रहे थे? मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैं यहीं पे हूं, लेकिन तुम्हारी निर्भरता कहाँ है? दूसरी जगह। हम उससे दूर नहीं, हम चेलों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारी निर्भरता हमारे खुद के समाधानों में है, हमारी निर्भरता हमारे खुद के उपायों में है, हमारी निर्भरता हमारी खुद की योजनाओं में है, हमारी बुद्धि में यदि मैं ये कर लूं सब कुछ सुलझ जाएगा। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर अलाउ करते हैं हमारी परिस्थितियों को बुरी से बदतर की तरफ, ताकि हम जान पाए कि हमारी डिपेंडेंसी जो है, हमारी निर्भरता जो है, वो कहां पे टिकी हुई है। दूसरी चीज जो यहाँ पे यीशु करते हैं, when their limits were exposed, जब उनकी सीमाएं जो हैं वो पता चली, उनका पर्दाफाश हुआ, then what Jesus does, उसके बाद यीशु क्या करते हैं? जो दूसरा पॉइंट है हमारा, when Jesus steps in, जब यीशु हस्तक्षेप करते हैं, या कहें कि यीशु उस जगह में आ जाते हैं। क्या करते हैं यीशु? जब उन्होंने कहा 13 पद में कि वहां पे वो लोग जो है वो 5,000 पुरुषों के करीब हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पांति पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया, सबको बिठा दिया। तब वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और लोगों को परोसे। क्या किया यीशु मसीह ने? उस चीज को ले लिया, जैसा लिखा है 16 पद में, तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, स्वर्ग की ओर देखा और क्या किया? धन्यवाद किया। ये 3 बार इसी वाक्य को लूका जो है दोहराता है पूरे सुसमाचार में। एक यहाँ पे, फिर दूसरी बार जब हम आगे बढ़ेंगे, जब यीशु मसीह अंतिम भोज अपने चेलों के संग करेगा, वो रोटी को लेगा, तोड़ेगा और परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। उसके पश्चात जब हम अंतिम 24 अध्याय में आते हैं, जब यीशु मसीह अंतिम दफा, इससे पहले कि वो बादलों में उठाया जाए, वो यीशु अपने चेलों के संग भोजन करता है, वहां भी वो रोटी को लेता है, तोड़ता है और उन्हें ब्लेस करते हैं, आशीष करता है। ये पहली दफा यहाँ पे है। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि ये सिर्फ उनकी भूखमरी को तृप्त करने के लिए कहानी नहीं है, ये सिर्फ उनकी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए 5,000 की भूख को खाना नहीं खिलाया गया, लेकिन यीशु जो है इस भूख के दृष्टांत या कहानी के जरिए से एक बड़ी भूख को तृप्त करना चाहते हैं, जो लोग अपने आप में तृप्त
नहीं कर सकते। When Jesus steps in, तब क्या होता है, असंभव चीजें संभव होने लग जाती हैं। जब यीशु हमारी परिस्थितियों में दाखिल हो जाते हैं तो चीजें जो है अपने आप में बदलने शुरू हो जाती है। लेकिन जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जब वो जो हमारे पास है हम उसको परमेश्वर को सौंप दें। जो हमारे पास है वो चीज को हम परमेश्वर को दे दें। लेकिन होता क्या है, हम उसको देते तो हैं लेकिन हर्ष के साथ नहीं देते, आनंद के साथ नहीं देते, उस आनंद के साथ नहीं देते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम परमेश्वर के लिए कार्य भी करते हैं, परमेश्वर के लोग भी कहलाते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं इस वाक्य को झूठा ठहरा देता है, क्योंकि हम बार बार प्रत्येक रोज इस बात के लिए परीक्षा में पड़ जाते हैं कि हम यीशु मसीह पे निर्भर ना होकर अपनी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं। हम अपनी परिस्थितियों के द्वारा बनाए गए लोग हैं। हम इससे पहले कि यीशु हमारी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करे, हम अपना कंक्लूजन लिख चुके होते हैं और फिर हम उसको नाम देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा था, परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये करने को कहा था। नहीं, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। अब देखिए, जब यीशु मसीह आते हैं, हमारी जो इनएडिक्वेसी है, हमारी जो खुद की असफलताएं हैं, हमारी कमजोरियां हैं, ना सिर्फ वो एक्सपोज होती हैं लेकिन परमेश्वर उसका समाधान जो है दे देते हैं। When our nothing meets his everything, जब हमारा शून्य जो है परमेश्वर के सब कुछ के साथ मिलता है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो पर्याप्त होता है। When our nothing meets his everything, the result is sufficient. लेकिन होता क्या है, अमूमन तौर पे हमारे जीवनों में हम अपने नथिंगनेस को परमेश्वर के एवरीथिंग के पास नहीं लेके जाते, और जब नहीं लेके जाते तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन उसका सारा दोष किसके ऊपर होता है, परमेश्वर के ऊपर। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि ऑल दैट यू नीड इज मी। कहीं पे भी जाओ तुम, चाहे तुम गांव में खड़े हो, बस्तियों में खड़े हो, और चाहे फिर सुनसान जगह पे खड़े हो, एक ही चीज तुम्हें चाहिए, वो मैं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। हर चेले कहां पे भाग रहे थे, बस्तियों में, गांव में, ताकि वो रोटी को ले आए। लेकिन यीशु ने क्या किया, जो उनके पास था उसको लिया, तोड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद किया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको ब्लेस किया। जरूरत है हमें, जहां पे हम खड़े हैं, जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं, उन सारी चीजों को परमेश्वर को दे दें। वट एवर लिटल यू मे हैव, कोई भी चीज आपके पास कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, आपका समय, आपका हुनर, आपके शब्द, आपका विश्वास, कुछ भी, गिव इट टू गॉड। परमेश्वर को सौंप दें और वो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। हम दुनिया में बहुत सारी स्कीम्स देखते हैं ना, जहाँ पे हमें ये अश्योरेंस दिया जाता है कि आप अपना पैसा लगाओ, वो 10 दिन में, 21 दिन में डबल हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अफसोस करना पड़ता है, क्योंकि होता नहीं है। लेकिन यीशु क्या कहते हैं, वट एवर यू मे इन्वेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य में निवेश करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। तो सवाल ये आता है, मैं अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन में क्या परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश कर रहा हूं। वट एम आई डूइंग और एम आई गिविंग टू द लॉर्ड, कि परमेश्वर उसको क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे। क्या दे रहा हूं मैं उसको, ताने, सवाल, कुड़कुड़ाना, क्या दे रहा हूं मैं, या धन्यवाद दे रहा हूं, संतुष्टि दे रहा हूं, आनंद दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं परमेश्वर को। और जो कुछ आप देंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप ये सोच के हैं कि परमेश्वर, मैं अपने, जो आपने दिया उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं, तो परमेश्वर क्या करेगा, उस थोड़े से हिस्से को थोड़ा और कर देगा, इतना ही करेगा।
परमेश्वर हमारे जीवन में इंटरेस्टेड है, उसमें रुचि रखता है कि हम अपने जीवन का कितना हिस्सा जो है परमेश्वर को दे रहे हैं। हमारे पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है वो, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है उसको। कई लोगों के मन में होता है कि यदि मैं ये दे दूंगा, बड़ी ऑफरिंग मैं परमेश्वर को दे दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, वो नहीं होगा। उसको पैसा नहीं चाहिए। इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। आपके जीवन में वो रुचि रखता है, और जब आप अपना जीवन दे देंगे, ऑल दैट इज योर्स, जो कुछ तुम्हारा है वो सब परमेश्वर का हो जाएगा। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के साथ आता हूं, जब जब मैं परमेश्वर को अपना आप सौंप रहा हूं, तो मैं हर चीज वो जो मेरी है उसके सबमिशन में रख रहा हूं। मेरा हुनर, मेरा समय, मेरा परिवार, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरी विरासत, मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा समय, सब कुछ मैंने परमेश्वर को सौंप दिया। क्योंकि वचन कहता है कि जहां पे तेरा धन होगा वहीं पे तेरा मन होगा। और जरूरत ये है कि आप उसको परमेश्वर के राज्य में निवेश कर दें। और यहाँ पे जब चेलों के जीवनों में या चेलों के सुनसान अवस्था, उनकी परिस्थितियों में यीशु ने हस्तक्षेप किया, देयर वाज अ सॉल्यूशन। देयर वाज अ सॉल्यूशन। वहां पे परिस्थितियों में परमेश्वर ने समाधान दिया। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? दे सरेंडर्ड देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को दे दिया कि हमसे नहीं होगा, ये हम कर चुके। बार बार ये कहीं ना कहीं हमें पीछे मुड़कर 8 अध्याय में ले जाता है, जहां पे चेलों ने सारे प्रयास किए थे कि वो अपने आप को मरने से बचा लें। जब तूफान आया झील में, और उनकी नाव जो है वो डगमगा रही थी और धीरे धीरे सिंक कर रही थी और पानी नाव में भर रहा था, सारे प्रयासों के बाद उन्होंने यीशु को जगाया कि हे स्वामी, आप सो रहे हैं और यहाँ पे हम मरने पर हैं, हमारा जीवन जो है वो समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। यीशु उठे और तूफान को शांत कर दिया। कौन है ये व्यक्ति जिसका कहना तूफान भी मानता है? कौन है ये व्यक्ति जिसका कहना प्रकृति भी मानती है? और वो उनके साथ चल रहा था। यीशु मसीह सुनसान जगह पे उनके साथ खड़ा हुआ। बट they failed they failed to recognize the divinity of Christ, the power, the authority of Christ। लेकिन वो इस बात के लिए चूक गए, असफल हो गए, परमेश्वर के जो उसकी सामर्थ जो है, जब उसका अधिकार जो है, उसको वो समझ नहीं पाए। और ये हम भी अपने जीवन में बहुत बार इसी दायरों से होके गुजरते हैं, जहां पे हम एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, जहां पे हम परमेश्वर को परमेश्वर करके जानना भूल जाते हैं। जब शद्रक मेशक अबेदनगो की हम कहानी हम जब पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में, वहां पे राजा कहता है कि मैंने 3 लोगों को उस भट्ठी में फेंका था, लेकिन वहां पे मुझे 4 लोग दिखाई देते हैं। तीन को तो मैं जानता हूं, लेकिन चौथा जो है वो मानो मुझे मनुष्य के पुत्र की समान दिखाई पड़ता है। कौन है वो? क्या परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया? नहीं बचाया। ही स्टूड बाय देमसेल्फ। वो उनके साथ जाके खड़ा हो गया उस भट्टी में जलने के लिए। जब चेलों को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और बादलों में उठाए जाने के बाद, जब तरह तरह के जुल्म जो उन्हें सहने पड़ रहे थे, किसी का सिर कट रहा था, किसी को जुल्म सताया जा रहा था, किसी को मार पड़ रही थी, क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, क्या यीशु मसीह ने उनको बचाया? नहीं बचाया। उनको मरने दिया यीशु ने, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ रहा वो। ही स्टूड बाय देम टिल द एंड। आखिरी मुकाम तक, आखिरी क्षण तक उनके साथ बना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को यीशु को दे दिया। इस बात को दिखाने के लिए कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मेरी बुद्धि, मेरे रिसोर्सेस, मेरे पास जो कुछ है वो अपने आप में काफी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास यीशु है वो काफी है। वो काफी है। फैनी जे क्रूस बाई इस बात को कहती है, जिसने ये गाना लिखा था ब्लेस्ड एश्योरेंस, वो कहती, जो अंधी थी, उसने अपने जीवन भर में परमेश्वर और परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि को नहीं देखा था। वो इस वाक्य को कहती है कि ऑल दैट आई हैव, टेक इट अवे। सब कुछ ले लो मेरा जो मेरे पास है, जस्ट गिव मी जीसस। सिर्फ मुझे यीशु दे दो और वो मेरे लिए काफी होगा।
सवाल हमारे लिए आज के दिन में ये है कि मेरे लिए काफी क्या है, मैं किस चीज के पीछे दौड़ रहा हूं? करियर बनाने के लिए, मैरिज के लिए, संतान के लिए, व्यवसाय के लिए, धन के लिए, किस चीज के पीछे हूं मैं? या फिर मैं यीशु मसीह के पीछे हूं? मेरे जीवन का मकसद जो है या मेरे जीवन का पर्पस जो है वो क्या है? मैं किसकी खोज में लगा हूं? यकीन के साथ मैं इस बात को आपको बता बता सकता हूं कि अगर आप यीशु को छोड़ किसी और चीज के पीछे हैं, एट द एंड यू विल बी डिस्करेज्ड। अगर आप यीशु को छोड़ किसी और चीज के पीछे या उसको आपने अपने जीवन का मकसद बना लिया है, आप देखेंगे अंततः आप उन चीजों से निराश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि जो मुझे मिल गया है वो काफी नहीं है, काफी नहीं है। जब पहली दफा आईफोन लिया था तो लगा था भाई दुनिया हासिल कर ली है। अरे आईफोन वालों ने नया लॉन्च कर दिया, फिर लगा नहीं वो अच्छा है, वो भी ले लिया। उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने नया लॉन्च कर दिया। अभी लग रहा है बस वो हासिल हो जाए, दुनिया मर रही है उसको पाने के लिए। बुकिंग करके बैठे हुए लोग, लेकिन जब वो हासिल हो कर लेंगे तो नया लॉन्च हो जाएगा। इसलिए मैंने कह रहा कि अगर हम किसी चीज के पीछे हैं जो यीशु नहीं है, एट द एंड वी विल बी डिस्करेज्ड। हम निराश होंगे ही होंगे, क्योंकि वो हमें संतुष्ट नहीं करेगा। जरूरत है कि हम अपनी सीमाओं को, अपने अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दें और कहें कि परमेश्वर आप मेरे हालातों में आ जाएं, जहां पे मैं अपना करियर बनाने के लिए नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने आप को स्थापित करने का नहीं, बट आई लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित हूं। और आप देखेंगे, when my only purpose is to give glory to God, and God will add everything to me। जब मेरी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ ये बन जाएगा कि मुझे अपने जीवन काल में परमेश्वर को महिमा देनी है, तो बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप आ जाएंगी। When Jesus steps in। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं 17 पद में, when he fills us completely। जब वो हस्तक्षेप करते हैं, he not only meets with our needs, वो सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता, बट ही फिल्स अस कंप्लीटली, इंटायरली, संपूर्णता के साथ वो हमें भर देता है। यानी कि वो बहुतायत का हमें दे देता है, जिसमें कोई भी कमी जो है नहीं दिखती। 17 पद देखिए, वहां पे लिखा है तब सब खाकर क्या हुए? तृप्त हुए। सब खाकर तृप्त हुए। मैं सोचता हूं अगर वहां पे कोई वेजिटेरियन होता उसका क्या हुआ होता? उसको तो वो तो पनीर तो नहीं दिया था परमेश्वर ने, सिर्फ नॉन वेज परोस रहा था। बहुतायत का, खा लो जितना खाना है। और वो लोग जिसको मछली पसंद नहीं, वो सिर्फ बेचारे रोटियों के सहारे थे। लेकिन लिखा है 17 पद में, जो वहां पे थे तब सब खाकर क्या हुए? तृप्त हुए। तृप्ति का अर्थ होता है या सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है कि आपकी जरूरत तो पूरी नहीं की गई, सिर्फ आपकी भूख मिटी नहीं है। कई बार हम बोलते हैं ना कि इसका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है इसका, अभी भी ठूसता जा रहा है उसमें, है ना? कि कहीं ना कहीं जब तक मुंह से आने ना लग जाए अंदर जाता रहेगा। लेकिन वचन क्या बोल रहा है कि इनको परमेश्वर ने इतना दिया कि उसके बाद उनमें कुछ भी कमी नहीं रही। दे वर ऑल सेटिस्फाइड। सबको जो वहां पे थे तृप्त कर दिया ना। देखें, जब ये भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलने लगी थी, वो क्या थी? भूखी थी। क्योंकि यही 12 पद में हमें पता चलता है कि भीड़ को संदेह हो चुकी चुकी थी, दिन दिन ढल रहा था और खाने का समय पश्चात पहुंच चुका था। भूख लग रही थी। दे केम टू जीसस हंग्री। यीशु मसीह के पास जब आए वो भूखे थे, लेकिन जब जा रहे हैं दे वर ऑल सेटिस्फाइड। सभी जो है वो संतुष्ट होके जा रहे हैं।
चेले जो थे यीशु मसीह के पास कैसे आए थे? एम्प्टी हैंडेड। लेकिन जब जा रहे हैं तो क्या लेके चल रहे हैं? 12 टोकरे लेके चल रहे हैं। है ना अद्भुत? यानी कि जब हम परमेश्वर के पास अपने फुल सरेंडर में आ जाते हैं, ही डज नॉट लीव अस डिसपॉइंटेड। वो हमें निराशा निराशा में जाकर नहीं छोड़ देता, बट ही सेटिस्फाइड अस। और इसीलिए भजनकार 23 भजन में कहता है, माई कप ओवरफ्लोस। मेरा प्याला जो है वो उमड़ रहा है। उसने मेरे सिर पर तेल झसा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। कौन था? राजा दाऊद लिख रहा था इस बात को। शुरू में वो कहते कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, पानी के सोतों के पास ले जाता है, वो मेरी रखवाली करता है। मौत के अंधकार में भी, उस तराई में भी जब मैं गुजरता हूं, वो मेरी सुरक्षा करता है। ना सिर्फ इतना, वो शत्रुओं के बीच में मेरे लिए मेज को बिछाता है, स्वादिष्ट आहार मेरे लिए, भोजन का प्रबंध वो करता है। और अंततः क्या होता है? माई कप ओवरफ्लोस। मेरा कप जो है, मेरा बर्तन जो है वो उमड़ रहा है। आपका बर्तन कैसा है? आपका बर्तन कैसा है? खाली? और खाली? बिल्कुल खाली? किससे भरा हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैप्पी विद गॉड, वॉकिंग विद जीसस, बट नॉट सेटिस्फाइड। हम मसीह के साथ चलते चलते आनंदित तो होते हैं, खुश तो रहते हैं, लेकिन तृप्त नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि अभी भी हमने अपने आप को परमेश्वर की जो सफिशिएंसी है उसके अधीन नहीं सौंपा। मैं आज भी कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपनी बुद्धि ज्ञान समय दर समय देता रहूं, परमेश्वर ये वाला कर देते तो बेहतर होता। जब तक मैं पूरा नहीं सौंपूंगा परमेश्वर को अपने आप को, मैं इसी तरह निराश होता रहूंगा। और बजाय इसके कि मैं ये कहूं जीसस इज सफिशिएंट फॉर मी, कि परमेश्वर यीशु मेरे लिए पर्याप्त है, मैं कहूंगा कि मैं अपने लिए पर्याप्त हूं। मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरी कोशिशें, मेरे प्रयास, मेरे लोग, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा परिवार मुझे काफी है। मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई जो है, जो उदासनीय सच्चाई, वो यही है कि बहुत लोग आज भी इसी के अधीन जी रहे हैं। ऊपरली जो लेयर्स है, परत जो मसीहों के ऊपर है, वो कहती है कि मसीह मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन वास्तविक जीवन जो है, मेरा अंदरूनी मनुष्य तब जो है वो कहता है कि नहीं, जीसस प्राप्त पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, अपनी योजनाएं करनी पड़ेंगी। लेकिन यीशु कहते कि नहीं, मैं काफी हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं कि मैं इसीलिए आया ताकि मैं तुम्हें जीवन दूं। सिर्फ जीवन नहीं, परंतु बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन यीशु मसीह देने के लिए आया। और जब हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भरता में जीते हैं, हम आनंद को खोजते हैं, शांति को खोजते हैं और भरपूरी को खोजते हैं। और वो भरपूरी, वो आनंद, वो शांति जो है, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो चुरा नहीं सकती फिर। क्योंकि जब हम यीशु के हैं, ही विल टेक केयर ऑफ अस। वो हमें देख लेगा, हमारी सुरक्षा वो कर लेगा। इसलिए तो भजनकार 119 भजन में कहता है, दाऊद कहता है, भला है मैं दुख में हूं, भला है, खुश हूं मैं तो कि मैं दुख में हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। क्योंकि मैं अभी इस परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूं, मैं परमेश्वर को याद कर रहा हूं, भला है इस दुख के लिए, आनंदित हूं मैं। द मोर यू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड, जितना अधिक आप यीशु के पास जाएंगे, उतना अधिक आप तृप्त किए जाएंगे। और कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो यीशु के पास गया हो और तृप्त ना हुआ हो। लेकिन जरूरत क्या थी? उनको अपने आप के फेलियर को,
या उनकी इनएडिक्वेसी जो है, उनकी जो अपनी कमजोरियां हैं या उनकी अपनी जो सीमाएं हैं, उसको जानना जरूरी था। उनको जानना जरूरी था कि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यीशु को साथ लेके चलना पड़ेगा। जब वो मिनिस्ट्री के लिए निकले पहले पदों में, दूसरे और तीसरे पद में यीशु ने कहा कि कुछ भी मत लेके जाना, कुछ भी मत लेना अपने साथ, मुझे ले जाना। और जब वो लेके गए तो क्या हुआ, उन्होंने बताया 10 पद में आके यीशु मसीह को रिपोर्ट सौंपी कि जो जो आपने बोला था वो सब कुछ हुआ। हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने राज्य की बात की, अधिकार के साथ हमने बीमारों को चंगा किया, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर जब दुविधा आन पड़ी, फिर लगा कि नहीं ये काफी नहीं है, ठीक है दुष्ट आत्माओं तक था, ठीक था, एक धक्का मारना था, यीशु के नाम में निकल जा, निकल जा रही थी। लेकिन यहाँ पे तो मामला भूख का हो गया। 10-15 होते तो हो जाता, इधर उधर आधी आधी करके खा लेते, लेकिन 5,000 बोटियां भी करेंगे रोटी की तो भी पूरी नहीं आएंगी। मछली के पंखों को भी बांटने लगेंगे तो भी वो पूरे नहीं आएंगे। यीशु कहते कि मैं इसी को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसी को ही बढ़ाऊंगा। तो जरूरत है हमें, परमेश्वर जो बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास है वो परमेश्वर को सौंप दो। और ये दृष्टांत, ये कहानी हमें इस बात की ओर लेके जा रही थी कि हम मनुष्य होने के नाते उस अवस्था में है जहां पे हम अपने लिए पर्याप्त नहीं है। अनटिल गॉड इंटरवीन्स, जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप ना करे, हमारा पाप में जीवन जो है वो बचाया नहीं जा सकता। और इसीलिए जरूरी था कि हर मनुष्य जो है वो अपने आप को यीशु को सौंप दे और विश्वास करे कि जो उसके साथ है वो काफी है उसको नजात देने के लिए, पापों की माफी देने के लिए और सर्वदा काल के लिए, अनंत काल के लिए उन्हें नियुक्त करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के साथ राज्य करें। यहाँ पे रोटी तोड़ा जाना, चेलों का सवाल करना, असमंजस में डल जाना, इस बात को दिखाते कि एक दिन आएगा जब हम सब यीशु के द्वारा तृप्त कर दिए जाएंगे। यीशु का बदन क्रूस पे तोड़ा गया, उसका लहू निछावर किया गया, लेकिन उसी टूटे हुए बदन को, उसी बहते हुए लहू को यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, धन्यवाद दिया, अपने आप को सौंप दिया। और उसके आधार पर क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, वचन बताता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें क्या मिला, अनंत जीवन मिला। ना सिर्फ जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। दे वर नॉट जस्ट सेव्ड, बट दे वर सेव्ड इटर्नली। अनंत काल के लिए वो बच गए। दे वर नॉट जस्ट फेड, बट दे वर सेटिस्फाइड। वो सिर्फ खिलाए नहीं गए, तृप्त किए गए। और यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा क्या हुआ, हमारे सबके पाप, जब हम उस अवस्था में थे जहां पे हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, जब हम अपने पापों का प्रायश्चित खुद देने में असफल थे, पर्याप्त नहीं थे, यीशु कहते कि मैं जाऊंगा, हे पिता तू मुझे भेज, मैं उसका स्थान ले लूंगा। और 53 अध्याय यशायाह की पुस्तक इस प्रकार से कहती है कि हम सब तो भेड़ की नाई अपने अपने मार्गों में चले गए, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, लेकिन उसी समय परमेश्वर को भाया कि संसार के सारे बोझ, सारे गुनाह, सारे पाप उसके कंधों पे लाद दे। और वो अपने सताने वालों के सामने मानो इस प्रकार खड़ा रहा जैसे भेड़ अपने कुतरने वाले के सामने खड़ी रहती है, और उसने इसी तरह से अपने प्राणों को दे दिया। एंड ऑल दोज हु ट्रस्टेड इन हिम, जिस किसी ने उस पर विश्वास किया, दे वर सेटिस्फाइड, वो सब तृप्त कर दिए गए। जब हम इन सवालों में हैं कि मेरे हालात जो है वो बहुत व्याकुल कर देने वाले हैं, मेरी चिंताएं जो हैं वो अक्सर मुझे सताती हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा करियर का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ट्रस्ट गॉड, ब्रिंग योर लिमिटेशन टू द लॉर्ड एंड ही विल एक्सटेंड इट। अपनी सीमाओं को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर उसको बढ़ा देगा। जैसे जावेज ने किया, उसने कहा कि परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा, एंड गॉड डिड इट, परमेश्वर ने किया। when we face our limits,
Jesus steps in, not just steps in, he fills us completely. वो पूर्ण रूप से हमें भर देते हैं, जहां पे हम इस बात को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हम पर्याप्त नहीं है, वी आर नॉट इनफ, बट जीसस इज। लेकिन यीशु है, यीशु पर्याप्त है। आपके लिए क्या है? आपका प्याला किन चीजों से भरा हुआ है? टेक इट टू द लॉर्ड, टेक टू द फीट ऑफ जीसस। यीशु के पांव तले ले जाएं, पांव के पास ले जाएं, एंड ही विल ब्लेस इट। चेलों ने किया, एंड देयर वाज द रिजल्ट। और जब वो वापस जा रहे हैं, वो तृप्त हैं, खाली आए थे, टोकरे भर भर के लेके आ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को अपना आप देने लग जाएंगे, चाहे वो समय है, चाहे अपना जीवन है, अपना व्यक्तिगत जीवन है, अपना पारिवारिक जीवन, अपना शादीशुदा जीवन है, जब हम परमेश्वर को देने लग जाएंगे, व्हेन वी आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, गॉड डेफिनेटली विल ब्लेस अस। जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, यकीनन है कि परमेश्वर हमें आशीष करेगा। लेकिन उससे पहले जो शुरुआती कदम है वो ये है कि गिव इट टू द लॉर्ड व्हाट यू हैव। परमेश्वर को दे दो जो आपके पास है। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास इतना ही है, तो इतना ही है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, बदन नेचुरली जब हम परमेश्वर को देने की बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या छोटे से छोटा दे सकते हैं। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एक दफा मैंने किया, मैं उसको कभी नहीं भूलता। हम चर्चेस में जाते थे, और उस समय में मेरे पास ऑफरिंग डालने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने पर्ची बनाई, और उस पर मैंने लिखा, हाउ कैन आई गिव यू, यू डिडंट गिव मी। मैं कैसे आपको दे सकता हूँ, आपने मुझे दिए ही नहीं। तो मैंने पर्ची को उसको ऑफरिंग बैग में डाल दिया। पता नहीं उसको पढ़ा किसने, देखा, लेकिन वो अक्सर मेरे विश्वास को दिखाता है कि मैं परमेश्वर को सिर्फ पैसे के आधार पर देख रहा था, कि यदि वो पैसा देता तो मेरे लिए परमेश्वर का अस्तित्व होता, नहीं दिया तो मेरे लिए पैसा, अब परमेश्वर का अस्तित्व जो है वो नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हम वापिस परमेश्वर को दे सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हम देखें तो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, 2400 घंटे परमेश्वर ने हमें दिया। सुनने के लिए कान दिए हैं परमेश्वर ने, देखने के लिए आंखें दी हैं, उसके लिए बोलने के लिए परमेश्वर ने मुंह दिया है, सहायता करने के लिए हाथ दिए हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ चलने के लिए उसने कदम दिए हैं, और सुसमाचार के लिए धड़कने के लिए उसने हमें अपना दिल दिया है। इतना कुछ दिया है परमेश्वर ने। गिनने बैठोगे तो सूची जो बहुत लंबी निकल जाएगी, इतना कुछ दिया है। बट व्हाट यू आर गिविंग टू द लॉर्ड, आप क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? थोड़ा सा नहीं। परमेश्वर चाहते कि जो कुछ आपके पास है वो दे दो। चेलों ने जो उनके पास था, 5 रोटियां 2 मछलियां, वो सब यीशु को सौंप दिया। और यहाँ पे यीशु मांग करते हैं कि हम भी जो यीशु का है उसको सौंप दें। When we give our emptiness to God, He comes in and He fills us with His power. जब हम अपने खालीपन को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो वो हमें अपनी प्रेजेंस, अपनी सामर्थ्य के साथ भर देता है। तो आज हमारी जरूरत है कि हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसको ग्रो करूंगा। हो सकता है कि हम अपने जीवन में उस सुनसान अवस्था में खड़े हों, जहां पे ना सिर्फ हमारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, परंतु व्याकुल कर देने वाली हैं। हो सकता है कि मेरा आने वाला कल जो है वो धुंधला दिख रहा हो सकता है कि मेरा भविष्य जो है उसमें कोई भी निश्चितता ना हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझे दे दो, और मैं उसको क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। ना सिर्फ बढ़ाऊंगा, परंतु तृप्त करूंगा। आए प्रार्थना करें। हम कुछ पल के लिए अपने मन में विचार करें, शांत रहते हुए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात किया है तो उसकी ओर रिस्पॉन्ड करें, और अपनी असफलता, अपनी इनएडिक्वेसी को कन्फेस करते हुए इस बात का अंगीकार भी करें कि परमेश्वर आप काफ़ी हैं, और यदि आप ना आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी योजनाएं, हमारे मंसूबे, हमारी खुद की बुद्धि, हमारा धन, जो कुछ भी है प्रभु, वो काफ़ी नहीं है। और हम बिन आपके
बिना जितने भी धनी हो जाएं, हम गरीब हैं। यदि यीशु आप हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मानो उस धनी के व्यक्ति की तरह है जो कहता है कि अब तेरे पास सब कुछ है, तेरे खत्ते भरे हुए हैं, हर स्वादिष्ट चीज के लिए प्रबंध तेरे लिए कर दिया गया है, और अब तो क्या कर, आनंद से रह, तेरे पास सब कुछ है। और बहुत बार परमेश्वर हम इस अवस्था में आते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जीवन को अपने आधार पर चला सकता हूँ, अपने परिवार की अगुवाई मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु हम अंगीकार करते कि बिना आपके हम अधूरे हैं, हमारा जीवन आधार नहीं है यदि आप उसमें नहीं है। हमारा जीना, हमारा परिवार, हमारी मानसिकता, हमारा खुद का जीवन व्यर्थ है प्रभु, अधूरा है यदि आप उसमें नहीं है। तो होने दीजिए कि प्रभु आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें, हमारी कमजोरियों में अपने अनुग्रह को दें, हमारी कमजोरियों में आप अपनी ताकत को दें ताकि हम बलवंत हो जाएं। और जो कुछ हमारे पास है प्रभु हम आपको सौंप देते हैं। हमें सिखाएं कि कैसे प्रभु हम अपने ऊपर निर्भर ना होकर आपके ऊपर निर्भर हो जाएं, ताकि हम अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां, अपना अपना समय, अपना हुनर, अपना हृदय, अपना जीवन आपके लिए दे सकें, आपको दे सकें, आपके कार्य के लिए दे सकें, और हमें लगातार भरते जाएं जब तक आपका आनंद, आपका अनुग्रह हमारे कटोरों में से उमड़ने नहीं लग जाता। हमारी सहायता करें और हमें सिखाएं लगातार कि हम अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं, हम पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन यीशु पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु जी जो आपने हमारे लिए किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक संभाला है, और आगे जो सप्ताह हमारे सामने है उसमें भी प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम भटके ना, लेकिन आपका वचन लगातार हमारी अगुवाई करता रहे, आपकी आत्मा लगातार हमें आपके वचन याद दिलाते रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।